नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लासों में हमने किया सूत्र पाठ जो है, नारद महर्षि प्रारंभ करते हैं, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। और उसके बाद यम लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। भक्ति का व्याख्यान करें, सचमुच भक्ति का मतलब क्या है उसका कहते हैं, सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम जो है उसको भक्ति कहते हैं। अमृत स्वरूपाचा, अमृत स्वरूप है वो, और उसको पाने से सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाएगा, अमृत हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं भक्त। और उसके बाद उसको पाने के बाद और कुछ पाने का वांछा नहीं रहता, और उसके बाद शोक नहीं करता और किसी को द्वेष नहीं करता और दूसरे किसी चीज़ में रमण भी नहीं करता ये भक्त। और यज्ञात्वा मत्तो भवति, भक्ति पाने के बाद मत्त हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में हम देखते हैं भक्ति, भगवान के भक्ति में मत्त होके रहते हैं भक्त। और उसके बाद जो नारद महर्षि समझाने के लिए ये कहते हैं, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। यदि हम ऐसे सोचे, मतलब जैसे इस दुनिया में बहुत सारे पाने के लिए चीज़ होते हैं, उसको पाके हम कभी कभी मत्त हो जाते हैं, ये सब मतलब ये भी एक कामना है, ऐसे हम समझने से उसको नारद कहते हैं निरोध रूपत्वात्। इसका स्वरूप ही वैराग्य है। वैराग्य नहीं होने से सचमुच भक्ति नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो निरोध क्या है, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। ये जो वैराग्य जो है, त्याग जो है, उसका व्याख्या करते हुए कहते हैं लोक वेद, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, ये सबको, ये जो कर्म जो होते हैं उसको त्याग कर देता है, मतलब भगवान में समर्पण कर देता है भक्त। और उसके बाद तस् निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, और तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता। वो त्याग कैसे होता है? इसीलिए होता है कि तस्मिन् अनन्यता, तस्मिन् मतलब भगवान में, भगवान में। यहाँ पर आप देखिए जो नारद महर्षि का ये भक्ति सूत्र का विशेषता ये है, भगवान का कोई रूप के बारे में नहीं बताया उन्होंने, जो भी रूप हो सकता है, इसलिए तस्मिन्, उनमें, अनन्यता, और कुछ न सोच के सिर्फ भगवान के बारे में सोचते रहना, वो है तद विरोधीषु उदासीनता। जब भगवान के अनन्य भक्ति से पुकारने शुरू करता है भक्त, तब जो भी भगवान के जो विरुद्ध हो और अपने को विरुद्ध हो, उस सब के ऊपर उदासीनता, मतलब उसको एकदम परवाह नहीं करता भक्त, उसके बारे में परवाह नहीं करता जो भी हो। और उसके बाद अब कहते हैं, ये 10वां सूत्र है आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, मतलब तस्मिन् अनन्यता। ये जो बताए हैं अनन्यता का मतलब क्या है, उसको विवरण करते हुए नारद महर्षि कहते हैं अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। ये अनन्यता एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भक्ति में। जो भी भक्त होते हैं उनके जीवन में ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उसको थोड़ा समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता, मतलब प्रेम की
अतिशयता से अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयाणाम त्यागो मतलब ईश्वर से भिन्न अन्य सारे आश्रयों का त्याग को कहा जाता है अनन्यता, एक निष्ठा भक्ति। मतलब ईश्वर को छोड़ के, जो अपने इष्ट दैव को छोड़ के और सारे आश्रय उसको त्याग करना, वो ही अनन्यता है। उसको अनन्य भक्ति कहते हैं, उसको एक निष्ठा अनन्य भक्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, भक्त अपने के लिए जो भी हो उसका सहारा, उसका जो आश्रय सिर्फ एकमात्र भगवान होता है। उसके छोड़ के और कोई आसरा, सहारा, आश्रय नहीं लेता भक्त। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब भक्ति होती है, भगवान को प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम होने से क्या होता है? ये प्रेम एक मन का ऐसी एक भाव है, जिसको प्रेम कर रहे उससे कोई कुछ भी चाहता नहीं। भक्त सिर्फ उनकी सेवा करता रहेगा। ये बात हम समझने के लिए यशोदा मैया, कौशल्या मैया, उनका जो श्री राम जी के बाल्य लीला, श्री कृष्ण जी के बाल्य लीला, उसके बारे में रामायण में या भागवत में पढ़ेंगे तो तब समझ में आएगा। उनके लिए, मतलब उनके भलाई के लिए जो भी हो, उसके लिए वो माता कुछ भी करने के लिए तैयार है। सब समय, सारा दिन, 24 घंटा सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हैं माता। उनकी सेवा कैसे करना, उनको अच्छे तरफ से कैसे देखभाल करना, उनको कैसे खिलाना, ये सब के बारे में ही सोचते रहते हैं। और उसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं मन में। अनन्यता मतलब ये है, अनन्य। और कुछ ये भी सोच है ना, मन में नहीं आती माँ के मन में। आप देखते हैं कौशल्या मैया हो, यशोदा मैया, उनके मन में और कोई सोच नहीं आती थी उस समय। जो उनके बाल्य जीवन में हम देखते हैं सिर्फ उनका देखभाल करना। क्यों? क्योंकि वो प्रेम हुआ है। वैसे तो हम बोल सकते हैं हर एक माता अपने जो बच्चों के प्रति उनका प्यार होता है, प्रेम होता है, ये स्वाभाविक है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जब श्री राम जी जन्म लिए थे, विशेष एक आकर्षण था उनके जीवन को देखने से। मतलब रामायण में जो महर्षि लिखते हैं, वाल्मीकि महर्षि, जो भी उनको देखे, एक बार देखे, देखने के बाद मतलब भूलता नहीं था। और उनके अंदर से एक प्यार अपने आप जग जाता था सर, हर एक व्यक्ति के अंदर, वो जो भी हो, मतलब उनके मित्र हो, युवी हो, प्रजा हो, जो भी हो, जब श्री राम जी को देखते थे उनका अंदर से कितना वो एकदम प्यार हो जाता था। फिर माँ को तो आप मत बताइए, क्योंकि माँ तो पहले ही अपने बच्चों को प्यार करती हैं, और उसके साथ साथ ये जो एक दिव्यता है, उसका एक आकर्षण होता है। उससे क्या होता है? अनन्यता। वैसे ही श्री कृष्ण के जीवन में जब भागवत पढ़ेंगे, जो भगवान की जो वृंदावन लीला उसको पढ़ेंगे, उसमें उनका बचपन में क्या क्या लीला उन्होंने खेला है, उस समय एक बात हमें मन में मतलब देखने के लिए, समझने के लिए आता है वहाँ पे। वो क्या चीज़ है? यशोदा मैया के मनोभाव। उनका मनोभाव क्या था? सिर्फ वो कन्हैया का देखभाल करेंगे और कुछ नहीं, उसको छोड़ के। और कोई सोच आता ही नहीं था मन में, और कोई सोच नहीं। इसको कहते हैं अनन्य। उसको छोड़ के और कोई जो न अन्य, अन्य कोई नहीं है, सिर्फ वो ही, उसको अनन्य कहते हैं। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं और अनन्य प्रेम कहते हैं। इसीलिए ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए, मतलब ये तो नारद महर्षि कोई एक नया नहीं बता रहे हैं। भक्ति शास्त्र में इसके बारे में बहुत सारे बतलाया गया है।
देखो, जो जब ये भक्त को क्या होता है, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जब भक्त और कोई सहारा लेता है तब उनके मन में सचमुच भक्ति नहीं होगा, क्योंकि गीता में भगवान ये बात कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। भगवान उनकी रक्षणा करते हैं। किसको? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। ये जो निरोध का अर्थ क्या है, उसको भगवान में समर्पण करना। ये भक्त क्या भगवान में, गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मतलब मुझ में समर्पण करके अपने सारे कर्म, मतलब जो भी करेगा भक्त, जो भी कर्म करेगा वो सब भगवान के लिए करेगा, उनके लिए बस। जो भी होगा, जो भी करेगा उनके लिए करेगा। और मयि सन्न्यस्य मत्पराः, उनका जीवन में कुछ भी हो, पाने के कोई चीज हो, वो भगवान है। भगवान के स्मरण करेंगे, भगवान के ध्यान करेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, उनकी लीला चिंतन करेंगे, और जो भी काम करेंगे भगवान के लिए करेंगे, उनकी सेवा के लिए। जो भी करेगा उनकी सेवा के लिए करेगा। और ये मत्पराः अनन्येनैव योगेन, ऐसे एक जब ये होता है योग, योग मतलब मन को भगवान में समर्पण करना। जब अपने मन परमात्मा में, जीवात्मा के मन परमात्मा में जुड़ जाता है, उसको योग कहते हैं। इसको अनन्य योग, अनन्येनैव योगेन। इसी तरह योग से माम ध्यायन्त उपासते, मुझ मतलब भगवान को ध्यायन्तः, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं, मृत्यु संसार सागर से। ये जो संसार मतलब क्या है, जनन मरण का ये जो चक्र है उसको संसार कहते हैं। इसीलिए यहां तो मृत्यु होता है, और मृत्यु से पार करेंगे भगवान, और उसके बाद संसार सागर से भी पार करेंगे, मतलब पुनः उनका जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा भक्त। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिसका जो मन में, जिसका अंतरंग में, मन अंतरंग संपूर्ण रूप से मुझको समर्पित, मतलब भगवान को समर्पित है, वैसे भक्तों को मैं क्या करता हूं, पार कर लेता हूं, संसार सागर से पार, मुक्ति दे देते हैं भगवान। ये गीता में भगवान कहते हैं। इसलिए ये जो इसको और एक बात है कि ये जो उस समय भक्त क्या करते हैं, दूसरे कोई आसरा नहीं लेते, मतलब अपने आश्रय के लिए दूसरे कहीं नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, आश्रय लेने का मतलब क्या है, आश्रय मतलब आसरा, सपोर्ट। सपोर्ट किसके लिए हमें जरूरत पड़ता है, देखिए कुछ समस्या सामने करेंगे, सामना करने इसके लिए कभी कभी हमारा शक्ति पर्याप्त नहीं होता, हमारा जो क्षमता पर्याप्त नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, दूसरा किसी के सहारा हम मांगते हैं। लेकिन यहां पर भक्त क्या करता है, उसको यह पता है मेरा जो भी शक्ति है भगवान का है, जो भी प्रयत्न करेगा वो भगवान का शक्ति, अपना शक्ति नहीं, उसको पता है। यदि ऐसे कुछ हुआ, मतलब कुछ सहायता मांगना पड़ा, तब क्या करेंगे, सिर्फ भगवान को सहारा मानेंगे और कुछ नहीं, और किसी को नहीं, और दूसरे किसी को पुकारेंगे नहीं, एकदम भगवान को। हमें क्या होता है, जो भी साथ में हो उसका सहारा हम मांगते हैं, जब भी जरूरत पड़े उससे, उसके सहारा मांगते हैं, मतलब क्योंकि हमें भगवान तो सत्य नहीं है, हमें क्या होता है, अच्छा भगवान के मानने से होगा या नहीं पता नहीं, इसलिए क्या करेंगे, जो भी पास में रहेगा उससे अच्छा मुझे ये करो, सहायता करो। ये हुआ भक्त का क्या हुआ, भक्त तो सचमुच जानता है जो भी है मेरा भगवान देखभाल करेंगे। नहीं तो क्या होता है, भगवान ना भक्त के सेवा के लिए आ जाते हैं। वो भागवत में एक प्रसंग आती है, वहाँ पर भगवान
रुक्मिणी देवी से बातचीत करते बैठे हैं, हठात उठ के चले जाते हैं और कुछ समय के बाद, मतलब एक क्षण के बाद वापस आ जाते हैं और कुछ बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे चला गया। माता तो पूछती हैं उनसे, अच्छा कहाँ गए थे आप? देखो ये मेरे एक भक्त भूलोक में ना, उसको 3-4 लोग मिलके मार रहे थे, तब वो मुझको पुकारने लगा, रक्षा करने के लिए पुकारने लगे, इसलिए मैं गया था। फिर अचानक वापस आ गए। तब कहते हैं वो भक्त, देखो ऐसे एक भक्त है, उन्होंने क्या किया, एक लाठी लिया हाथ में, लाठी लेकर उन लोगों को सामना करना शुरू किया। अन्य आश्रय, मतलब अपना आश्रय भी ले लिया, तब भी भगवान क्या करते हैं, अच्छा इसमें तो क्षमता है, अपने आप को देखभाल कर लेगा। अच्छी बात है, क्योंकि उस भक्त का भाव क्या था, पहले तो वो सोचा, अचानक स्वभाव था, मतलब अपना जो संस्कार है उसी हिसाब से भगवान को पुकारने लगा। लेकिन जैसे उसको ऐसे लगा, इस छोड़ा तकलीफ के लिए भगवान को क्यों तकलीफ दो, मैं ही सामना कर सकता हूं, उनको नहीं होगा तो फिर भगवान देखभाल करेंगे, उनको तो पता है मेरा जो भी तकलीफ है। इसीलिए उन्होंने एक लाठी लेके उन लोगों को सामना करना शुरू किया, भगवान वापस आ गए। इसलिए जो भक्त जो है उनका जो सोच अलग अलग होता है। यहां पर अनन्य भक्त क्या करते हैं, आपको यदि सहारा सहायता के उस अवसर पड़े तब तो सिर्फ भगवान को ही पुकारते हैं। और उसके बाद देखिए, जो और एक ये है, इसको शरणागति कहते हैं। जो अनन्य भक्ति है उसको शरणागति कहते हैं। प्रपत्ति भक्ति भाव में एक बहुत बड़ा ये है। इस शरणागति में क्या होता है, देखिए, जो संपूर्ण रूप से सब कुछ भगवान की इच्छा से चल रहा है, भक्त को इस विषय में एकदम श्रद्धा हो जाती है। सब कुछ जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। इसलिए देखिए, जो तकलीफ हुआ, मतलब समस्या आई, उस समय क्या करता है, ऐसे भक्त क्या करते हैं, जो भी समस्या, मतलब कष्ट उठाना पड़ा, ये भी भगवान की इच्छा है, मतलब उससे वो बचाने की कोशिश नहीं करेगा। वो भक्त जो भी है, अच्छा कष्ट उठाना पड़ रहा है, तकलीफ सामना कर, कष्ट हो रहा है मुझको, ठीक है, भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो उनकी इच्छा है। इसको शरणागति कहते हैं, इसको भक्त प्रपत्ति कहते हैं। कब हो सकता है ये भाव, अनन्य, जो भगवान को, भक्त को पराभक्ति मिला है, भगवान के प्रति प्रेम हुआ है, उस भक्त में ये भाव आ जाती है। ये भाव आ जाने पर भक्त क्या कहते हैं, जो संपूर्ण रूप से शरणागत हो गया, अच्छा बुरा जो भी हो अपने लिए, वो भगवान की इच्छा है। मतलब एक पत्ता रास्ते में गिरा है, हवा आके उड़ा के कहीं उसको ले जाता है, वैसे ही जहां भी ले जाते वहां पड़ा रहता है। वैसे ही भक्त की मन की दशा हो जाती है। परिस्थितियां जहां भी जैसे भी रखे वहां वो आराम से रह जाता है, उसमें कठिनाई हो, अच्छा हो, जो भी हो, जैसे। इसलिए श्री रामकृष्ण एक बात कहते हैं इसके बारे में, उनका जो उदाहरण होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण। ये देखो, जब ये होते हैं ना, इस दुनिया में सब कुछ क्या है, जीरो, शून्य होता है, और इस शून्य को वैल्यू लगेंगे, उसका कोई कीमत होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पीछे संख्या 1 लिखना चाहिए। आप 10 शून्य उसको जीरो लगाते रहो, क्या होता है, उसका वैल्यू जीरो ही होगा, कोई वैल्यू नहीं है। 100 जीरो लिखने से भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक संख्या होता है, उसको लिख के उसके सामने जीरो लिखोगे तो 10 हो गया, वैल्यू आ गया उसको, जीरो को। और दूसरे लगाया
तब क्या हुआ, 100 हुआ। जितना आप उसमें लगाते जाओगे जीरो, उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वैल्यू कहाँ से आया, भगवान से आया। भक्त ऐसा ही सोचता है। भक्त सिर्फ वैल्यू किसको देता है, भगवान को देता है। और सब कुछ अपना संपत्ति हो उसको वैल्यू जीरो है, भगवान नहीं रहेंगे तो उसको कोई मतलब भी नहीं है। और विद्या हो, बहुत सारे डिग्री हैं, वो भगवान मेरे पास नहीं रहेंगे तो, भगवान के भक्ति नहीं रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और अधिकार भी आया, भगवान रहेंगे तो अधिकार का वैल्यू होता है सब कुछ का। अब तो थोड़ा सोचिए, इस दुनिया में भी ये हम देखने के लिए मिलता है हमको। जो भी मतलब अहंकार से सबको उपयोग करेगा, वो चाहे पैसा हो, चाहे अधिकार हो, चाहे अपने जो पढ़ाई हो, अहंकार से अपने के लिए, स्वार्थ के लिए करेगा, वो दूसरा किसी का काम पे नहीं आएगा और अपने को भी भलाई नहीं करेगा। जब कोई एक भक्त हो, वो क्या करेगा, ये अधिकार जो मुझे मिला है भगवान के लिए, ये भगवान तो सर्वत्र विद्यमान हर एक इंसान के अंदर है, इसीलिए उनकी सेवा करना भी भगवान की सेवा हो गया। इसीलिए अपने अधिकार जो है उन्होंने भक्तों के, सब लोगों के सेवा में लगा देता है। और उनके पास जो भी संपत्ति हो, पैसा हो, उसको भी वो क्या करते हैं, सबके उपयोग के लिए देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं उपयोग करते हैं। इसलिए उनको क्या हुआ, जब भगवान होंगे इस सारे दुनिया में सब कुछ का कीमत होगा, नहीं तो सब जीरो होंगे। श्री रामकृष्ण ये बात कहते हैं। इसलिए ये जो एक जो है मतलब भगवान, उसको पकड़ के, उसको अपने गम्य करके वो जीवन करता है। और जिसको पराभक्ति हो गया वो तो सब समय यही सोचता है। इसीलिए दुनिया में कोई भी कुछ भी बोले वो परवाह नहीं करता, क्योंकि भगवान जो भी बोलेंगे उसको परवाह करता है। ये भक्त जो है भगवान जो भी बोलेंगे उसको परवाह करता है। इसलिए तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता। इसीलिए जो भक्ति शास्त्र में एक श्लोक कहते हैं भगवान के बारे में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान को वो ये कहते हैं जो भी मेरा है वो सब आप है, आपको छोड़ के और कुछ नहीं है। और उसमें क्या है, त्वमेव माता, मेरी माता आप ही हो। भगवान को बोलते हैं ये भक्त, सिर्फ बोलना नहीं, वैसा ही समझता है। माता, भगवान ही माता है मेरा, और दूसरे कोई आश्रय नहीं लेता। पिता त्वमेव, मेरे पिता जो मेरे पालन करता है वो पिता, वो भी तुम ही हो। और त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरा बंधु हो, मेरा सखा भी हो। और त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, मेरे जो विद्या, जो पढ़ाई, जो भी जितना भी ज्ञान मैं अर्जन किया है वो सब आप ही हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आपको छोड़ के मेरा कोई विद्या नहीं है। और द्रविणम, मेरा जो पैसा जो है, द्रव्य जो है, वो सब आप ही हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, आप ही सब कुछ है। यहां पर देखिए जो भक्त का मन का भाव जो होता है उसमें हर एक चीज में भगवान को देखता है। भक्ति मिल गया, वैसे भक्त पराभक्ति मिलने पर और भक्त क्या करता है, हर एक चीज में भगवान को ही देखता है। भगवान, इसीलिए तस्मिन् अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, और दूसरा जो आश्रय जो है उसको त्याग देता है, कोई आश्रय नहीं लेता भक्त। इसलिए भगवान के प्रति उनका जो भी है मन जो है उनसे ही भर जाता है। और जो भी काम करेगा उस पर फिर क्या होगा, फिर तो ऐसे अवस्था में शरीर में नहीं रह सकता ना, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन एक सोच समझने का बात है, जो देखिए जो शास्त्र में इसके बारे में
ये हैं श्रेय और प्रेय, ये दो चीजों के बारे में कहते हैं। ये श्रेय क्या है और ये प्रेय क्या है? कि ये श्रेय और प्रेय जो है, श्रेय जो होता है अपने भलाई के लिए होता है, और प्रेय जो होता है अपने को प्रिय होता है, अच्छा लगता है। अच्छा जो लगता है उससे भलाई होगा ये कोई गारंटी नहीं है। इस दुनिया में तो हम बहुत सारे देखते हैं, ये चाहिए, ये सब मानिए खाने के लिए बैठे हैं, जब ये जो है ना करेला देते हैं खाने के लिए, अच्छा नहीं लगता खाने में। हम यदि समझेंगे तो अच्छा नहीं लगता, ये तो मेरे के लिए भलाई के लिए नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर भी कहने लगे रोज थोड़ा करेला खाना चाहिए, करेला खाना चाहिए। और उसके बाद मिठाई खाने शुरू करते हैं, अच्छा लगता है। क्या उससे हमारे भलाई होगा? ठीक है, अंत में दो एक खाने से ठीक है, लेकिन मिठाई खाते रहो तब क्या होता है हम सबको पता है। ये सब इस दुनिया में अभी तो ये मॉडर्न समाज में कितने लोगों को डायबिटीज और ये ओबेसिटी, बहुत सारे समस्या है। क्यों? मिठाई खाते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? खाने के लिए तो अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन भलाई नहीं है, भला नहीं है। जिसको मतलब जो खाने के लिए अच्छा है, मतलब अनुभव करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन परिणामे विषमिव, उसका परिणाम क्या होता है? बुरा होता है। ऐसे चीजों को प्रेय कहते हैं, प्रिय। और श्रेय क्या है? वो देखने में अच्छा नहीं लग सकता। मतलब हम खाने के लिए, जैसे मैंने बोला करेला, लेकिन अपने तंदुरुस्ती के लिए तो अच्छा है, आरोग्य के लिए तो अच्छा है। डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा करेला खाना चाहिए रोज। खाने के लिए अच्छा नहीं, मतलब वो तो प्रिय नहीं है, लेकिन आरोग्य के लिए इन द लॉन्ग रन जब हम ये देखेंगे, बाद में उसका परिणाम जो होता है वो भला होता है, उसको श्रेय कहते हैं। इसलिए भक्त क्या करता है? श्रेय को पकड़ता है। श्रेयस जिसमें है वो मतलब अब जो सुख मिलता है उसके बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है श्रेय किसमें है? भगवान के स्मरण में है। मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इंग्लिश में कहना चाहते हो तो जो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो श्रेय है, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो होता है वो प्रेय है, प्रिय है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा भला नहीं रहेगा, वो बहुत से खतरा होता है। इसलिए भक्त क्या कहते हैं? उसको श्रेय को पकड़ता है, श्रेय मार्ग, इसलिए उसको श्रेय मार्ग कहते हैं। श्रेयस्कर है, मतलब अपने भलाई के लिए है। जब भी माता पिता कुछ बोलेंगे वो हमारे भलाई के लिए बोलते हैं। बच्चों को अच्छा नहीं लगता हो उसको करना, लेकिन आप बाद में देखोगे तो कुछ साल के बाद मैं तो गलत कर दिया, माता पिता बोलते थे ऐसे मत करो, लेकिन अब हमें उसका परिणाम समझ में आया, और ऐसे करने के लिए बोलते थे उसको नहीं करते थे हम, तब अब समझ में आता है वो तो मेरे भलाई के लिए तो बोलते थे, अच्छा है, लेकिन मैंने उस समय नहीं करा, उसको नहीं किया, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। इसलिए ये जो श्रेय जो होता है, और इससे क्या होता है, जब हम श्रेयस जो है उसको करते जाएंगे, धीरे धीरे ये जो प्रेय जो है, मतलब अच्छा जो लगता है खाने हमें, उसको धीरे धीरे पीछे हम छोड़ देते हैं। क्योंकि जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, उससे मेरा भलाई होगा या नहीं उसके बारे में सोचते हैं। धीरे 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 ऐसे करते जाओगे तो जो हमें बुरा करता है उसको हम छोड़ देते हैं। ये जो हुआ अन्याश्रयाणाम त्यागो, भक्त क्या करता है? ऐसे करके करके भगवान के ओर जाने के लिए जो भी मुझे अच्छा लगता है उसको मैं करूंगा।
भगवान के ओर जाने के लिए जो भी होता है उसको मैं करूँगा, और जो भी मुझे भगवान से दूर ले जाता है उसको मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूँगा। अब जब हम भगवान के ओर जाने के लिए जो भी हो उसको हम करेंगे, भगवान के स्मरण करना, उनके चिंतन करना, उनका भजन करना, उनका अर्चन करना, ये सब करते रहते हैं, दूसरे सब अपने आप छोड़ गए, हम छोड़ दिए, अपने आप छूट जाता है अपने आप। उसके लिए तो छोड़ने का कुछ प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता है। इसीलिए किसका आश्रय लेना चाहिए? हम अब भगवान के आश्रय हम किए हैं, है ना। इसीलिए अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अनन्यता का मतलब क्या है? अन्य सब आश्रय को त्याग करना। ये त्याग करना कैसा होता है? भगवान को पकड़ने से अन्य आश्रय सब अपने आप छूट जाता है। ये हुआ। इसीलिए ये जो श्री रामकृष्ण कहते हैं, इसमें जो अलग अलग मतलब ये देते हैं श्री रामकृष्ण, और एक हमें एग्जाम्पल देते हैं। मतलब ये जो अन्य आश्रयणम त्यागो, त्याग कैसे करना? जब श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो मैजिशियन, मैजिक शो चलता रहता है, मैजिक शो देखने के लिए हम जाते हैं, सब बैठ के वो जो मैजिशियन दिखाता है मैजिक, वो सब देखते हैं, क्या क्या सब दिखा के। श्री रामकृष्ण कहते हैं कोई उसको मैजिशियन को देखना नहीं चाहता, सिर्फ मैजिक में वो एकदम ये हो गए हैं, इंद्रजाल, क्या क्या दिखा रहता है वो, उसमें ही मगन हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और उसमें दो एक होते हैं, वो समझते हैं अच्छा इंद्रजाल जो मैजिक जो है इतना भला, इतना अच्छा है, अब इसको जो मैजिक कर रहा है इंद्रजाल जो है, वो जो मैजिशियन जो है वो कितना और कितना अच्छा होगा, उसको देखना चाहिए। वैसे ही श्री रामकृष्ण कहते हैं हम क्या करते हैं, इस सृष्टि में मगन हो जाते हैं, कितना भला चीज है। अपने इंद्रियों को आकर्षण करने के लिए हम इंद्रियों मन को भी छोड़ देते हैं उसके पीछे, और आज एक दूसरा एक कल एक, मतलब एक के बाद एक आते रहेगा, और इससे क्या हो गया, भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो भी दो एक होते हैं, मतलब ये भक्त जो होते हैं, हर को चीज में भगवान को देखते हैं। अच्छा इतना अच्छा सृष्टि किया जिन्होंने, वो और कितना अच्छा होगा, इसीलिए उनको देखने के लिए उत्सुक होते हैं। हर एक चीज में उनका जो हाथ देखते हैं भक्त। सूर्योदय हो गया, देखो भगवान की लीला देखो, वो सूर्योदय तो देखा, सब हम जैसे देखते हैं वैसे वो भी देख लिया। देखने के बाद वो कहता है देखो भगवान की लीला देखो। हर एक चीज में उनकी लीला देखता है, मतलब उसके पीछे जो भगवान है उसको देखना, मतलब इस सृष्टि के पीछे जो भगवान है उसको देखता है। इसीलिए उसको पता है, और जो कोई इस दुनिया में उसका आश्रय लेने जाओ तब क्या होता है, आज है कल नहीं है, आज जो है वो कल नहीं हो सकता, मतलब वो शाश्वत नहीं है, उसको शाश्वत आश्रय चाहिए। इसलिए भक्त को यह समझ में आता है सिर्फ भगवान ही एकमात्र शाश्वत आश्रय है, और दूसरा कोई भी नहीं है। अपने को कोई एक शाश्वत आश्रय मिले वो सिर्फ भगवान है। अन्य आश्रयाणाम त्यागो, ये समझ में आने के बाद जब उसको भक्ति होता है, पराभक्ति होता है, वो इसमें इसी बात में उसको श्रद्धा होती है। भक्त को जब श्रद्धा होती है तब वो क्या करता है, दूसरे किसी को आश्रय नहीं लेता, दूसरे किसी का सहारा नहीं लेता। भक्त सिर्फ भगवान को ही उनके बारे में सोचता रहता है, उनके बारे में चिंतन करता रहता है, उनका पूजन करता रहता है, और उनके सदा मन जो है सदा भगवान से लगाव होकर रहता है। इसलिए ये बात जो है हमें समझना चाहिए। वो भक्त क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
तुम ही माता, तुम ही पिता, सब कुछ तुम ही हो हे भगवान, मेरा तुमको छोड़ के मेरा और कुछ भी नहीं है और कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आप ही आप हो। ये जिसको भक्ति हुआ है वो भक्त का भाव है। और हम जब इस ऐसे भाव को लाने के लिए कोशिश करेंगे, धीरे धीरे भक्ति अपने मन में बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। ये एक साधन भी है, जैसे हम पहले हम देखे हैं। मतलब भक्ति का विशेषता क्या है? भक्ति हमारा लक्ष्य भी है और भक्ति हमारा मार्ग भी है। मार्ग भी भक्ति है, लक्ष्य भी भक्ति है। इसलिए यहाँ पर हम देखिए, जब जो अनन्यता जो है उसको जब पा लेते हैं वो लक्ष्य हुआ। मतलब भगवान को छोड़ के और कोई हमें आश्रय नहीं है, अन्य आश्रयणाम त्यागो, आश्रय लेते हैं। वैसे ये एक साधन भी हुआ। साधन कैसा हुआ? जिसको भी हम आश्रय लेंगे, भक्त सोचता है ये तो 4 दिन का है। बचपन में बच्चे माता पिता के ऊपर निर्भर करके रहते हैं, और कितना साल रहेंगे माता पिता, एक दिन चले जाएंगे। और उसके बाद अपनी पत्नी या पति उनके ऊपर निर्भर करना शुरू करते हैं, और वो कितना साल रहेंगे, उसके बाद बच्चे के ऊपर, है ना, किसी न किसी का ऊपर ये दुनिया का जो है आश्रय लेना पड़ता है। जब भक्त ये सब देखने के बाद वो समझता है अच्छा ये सब शाश्वत नहीं है, जो भी है इस दुनिया में, जो कोई भी हो शाश्वत रूप से नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए ये समझने के बाद मतलब धीरे धीरे ये सब एनालाइज करता है भक्त। अपने मन में जो विमर्शा जो है शक्ति है, बुद्धि उसको कहते हैं, वो बुद्धि को उपयोग करते हुए भक्त ये समझता है अच्छा मेरा कोई आसरा हो, मेरा कोई भी आश्रय दे सकते हैं, वो सिर्फ एक भगवान है, एकमात्र भगवान है। दूसरा सब कुछ जो है अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? शाश्वत है उनको पकड़ना चाहिए। शाश्वत रूप से भगवान को पकड़ लेते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण इसके बारे में, ऐसे भक्त के बारे में कहते हैं जो मतलब अन्य आश्रयाणाम त्यागो, अनन्यता जो है, इसको हम क्या सोचें? ईश्वर से भिन्न सारे अन्य सारे आश्रयों का त्याग को कहा जाता है अनन्यता। त्याग जो है उसको कहते हैं अनन्यता, एक निष्ठा भक्ति। श्री रामकृष्ण कहते हैं त्यागी जन कामिनी कांचन से मन हटाकर उसे केवल ईश्वर को दे पाते हैं। त्यागी जन कामिनी, श्री रामकृष्ण इस सारे दुनिया को कामिनी कांचन बोल देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं इस दुनिया में? 2 चीज बनाते हैं, हमें इष्ट होता है और दूसरे कुछ हम नहीं चाहते हैं। कुछ चीज चाहते हैं, कुछ चीज नहीं चाहते हैं, ये हो गया। जो भी चाहते हैं वो कामिनी कांचन, उसके बारे में श्री रामकृष्ण ला गए और कहते हैं जो त्यागी जन जो होते हैं, ये जो भी हो, मतलब इस दुनिया में जो भी हो जिसको हम चाहते हैं उसको ये समझते हैं ये तो शाश्वत नहीं है, इसलिए उसको त्याग के अपने मन को संपूर्ण रूप से ईश्वर को दे पाते हैं। क्योंकि मन को वहां से हटा दिया, इसलिए संपूर्ण मन को ईश्वर में दे पाते हैं। वास्तविक त्यागी होने पर ईश्वर के अस्तित्व अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त उन लोगों को और कुछ अच्छा नहीं लगता। सचमुच त्यागी होने पर, मतलब जिसको अनन्य भक्ति हुआ है, उनको ईश्वर को छोड़ के और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो स्वाभाविक है, उसको छोड़ के और कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। मतलब इस दुनिया के सबको छोड़ देता ऐसा नहीं, और दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता उसको। इसीलिए विषय कथा होने पर वे उठकर चले जाते हैं, ईश्वरीय कथा होने पर सुनते हैं। उनका ये क्या है? श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, इसके पहले भी हमने बता दिया उसके बारे में। मथुरानाथ श्री रामकृष्ण गए थे काशी में, मथुरानाथ विश्वास किसी जमींदार के साथ बैठा था और अपने जो भी हैं, मतलब आस्ती के बारे में, इस सब के बारे में वो बातचीत हो रही थी। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं हे भगवान, मुझे माता से प्रार्थना करते हैं, जगन माता से, मुझे क्यों यहाँ लेकर आया? तो दक्षिणेश्वर में बहुत अच्छा ही था मैंने, ये तो काशी तो मतलब तीर्थ क्षेत्र है,
यहां आकर ये जो प्रापंचिक विषय सुनना पड़ता है। देखिए, जो उनका मन जो है, श्री रामकृष्ण का मन, उसको एकदम अच्छा नहीं लगता। और जहां भी हो ईश्वर चिंतन जब करते थे वहां श्री रामकृष्ण जाते थे। मतलब कोई भगवान के बारे में बोलते हैं, ये बात सुनते ही जाके उनसे मिलते थे श्री रामकृष्ण, उनसे मिल। और जो भी उनके पास आते थे उनको, मतलब जो भी कोई आके इस दुनियादारी के बारे में बात करना शुरू की, श्री रामकृष्ण उसको भेज देते थे वहाँ से। अच्छा देखो, वो जो ये है ना काली मंदिर है ना, अच्छा है, देखो उसको, देखो बगीचे देखो, भेज देते थे। और जो भी भगवान के नाम करेगा, बैठे घंटा घंटा बैठ के उनसे बातचीत करते थे भगवान के बात, क्योंकि भगवान के बात करना अच्छा लगता है। ये अनन्य भक्त को भगवान के बारे में अच्छा लगता है, दूसरा कोई चीज अच्छा नहीं लगता उसको। ये अनन्य भक्ति है। ठीक ठीक त्यागी होने पर स्वयं ईश्वर कथा को छोड़कर अन्य बात मुंह में नहीं लाते। अपने मुंह में लाते ही नहीं भगवान को छोड़ के, और दूसरे कोई आते ही नहीं, क्योंकि सारा दिन रात वही चिंतन करते रहते ना। मन मुंह से क्या निकलता है, जो भी हम दिन रात जो भी बातें करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही बातें ना मुंह से निकलता है। ये भक्त क्या करता है, सारा दिन रात वो क्या करते हैं, भगवान के चिंतन करते रहे, जहां भी देखे भगवान को देखते हैं। इसीलिए भगवान को छोड़कर अन्य कुछ उनसे मुंह से निकलता ही नहीं। मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है मधु खाने के लिए, दूसरे कोई वस्तु मधुमक्खी को अच्छी नहीं लगती। श्री रामकृष्ण एग्जाम्पल देते हैं। इसीलिए ये जो मक्खी होते जहां पर भी जाके बैठ जाती है, मधुमक्खी फूल पर जाके बैठती है, वैसे ही भक्त क्या करता है, सिर्फ भगवान के संबंधी जो भी है उससे रमता है, उस अच्छा लगता है। ईश्वरीय कथा जो, ईश्वरीय जो भी हो वो अच्छा लगता है। उसको छोड़ के और सब कुछ अच्छा नहीं लगता उसको मतलब अच्छा नहीं लगता मतलब क्या है, जब हमें अच्छा लगता है उसको पकड़ के रहते हैं। जो भी इस दुनिया में जो भी चीज़ें वो अच्छा लगता है उसको पकड़ के रहते हैं और दूसरे सब छोड़ देते हैं। और जब अच्छा नहीं लगता उसको स्वाभाविक रूप से छोड़ देते हैं। जिसको भगवान ही अच्छा लगता है, प्रेम हुआ है, वो क्या करता है, सिर्फ भगवान और भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरे सब छोड़ देता है, दूसरे सब छोड़ देता है। ये अन्याश्रयाणाम त्याग अनन्यता, ये अनन्य भक्ति है, ये अनन्य भक्ति। इसलिए जो भी भक्त, मतलब भक्ति एक हुआ अवस्था, ये अवस्था अपने आप हो जाता है, जैसे श्री रामकृष्ण को हुआ था। हम जानते हैं उनके जीवन में, और श्री रामकृष्ण वचनामृत में जब पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पर क्या देखते हैं, श्री रामकृष्ण सब समय भगवान के बारे में, जगन माता के बारे में, श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में वही बातें कहते रहते हैं। कैसे साधन करना और भजन कैसे करना, इसके बारे में ही सिर्फ, भगवान के बारे में छोड़ के और कुछ नहीं बोलते थे। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, मतलब अन्य सब आश्रय को त्यागना मतलब क्या है। देखिए, आश्रय मतलब कोई एक हेल्प लेना वो नहीं है। सचमुच आश्रय आखिरकार साधना में क्या होता है, अपने मन को किस में लगाव रहता है, किस चीज में लगाव रहता है। और जब भगवान में लगाव रहता है, अच्छा लगता है भगवान के बातें, तब वो भगवान में रमता है उस ऐसी मन, तब साधना होती है। और उसको छोड़ के, मतलब इस दुनियादारी में दुनिया की चीज जो है वो अच्छा लगता है, तब क्या होता है, मन उसमें पड़ा रहता है, भगवान को भूल जाता है। इसीलिए सचमुच भक्ति चाहिए। उसका साधना क्या है, धीरे धीरे इस दुनिया के जो भी है उसको छोड़ देना चाहिए। उसको छोड़ने के लिए सचमुच अच्छा मार्ग जो है, अन्य आश्रयाणाम त्याग, मतलब उनको पकड़ के रहना। जब उन भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के ध्यान करेंगे, जिह्वे कीर्तय केशवम, भगवान के बारे में वो जो हमारा जो ये है वो एकदम भगवान के बारे में बोलेगा मुंह, जिह्वे कीर्तय केशवम मुरलीरूपम चेतो भज श्रीधरम। हे मेरे बुद्धि,
तुम श्रीधर को भजन करो। पाणि द्वंद्व समर्चय अच्युत, अच्युत को हे मेरे हाथ दो हाथों क्या करो, अच्युत का अर्चन करो। देखिए सब कुछ अपना जो इंद्रिय जो है कर्म और ज्ञान इंद्रिय सबसे भगवान के अर्चन करना लगता है, उसके पीछे मन भी आ जाता है। उससे क्या होगा, सारा समय भगवान के प्रति, तब क्या होता है, अपने आप अन्य आश्रय को त्याग लिया, मतलब मन को और किसी चीज के ऊपर नहीं रखा है भक्त, इसलिए अनन्य भक्ति मिल जाता है। अन्याश्रयाणाम त्याग अनन्यता, ये बात थी। इसलिए ये अब भक्ति पाने के बाद अपने आप हो जाता है। उसको पाने के लिए एक साधन भी हुआ, धीरे धीरे अपने बुद्धि को उपयोग करते हुए और विवेचना से हम क्या काम करना लेना चाहिए। जो भी हो हमें भगवान के ओर ले जाता है, उसके बारे में चिंतन करना, भगवान के संबंधी जो भी हो उसके चिंतन करना, और दूसरे सब छोड़ देना। छोड़ देना का मतलब भगवान का संबंधी जो चीज़ है उसको पकड़ेंगे और अपने आप इस दुनियादारी को छोड़ देता है मन। ये था तस्मिन् अन्याश्रयाणाम त्याग अनन्यता। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।